चलो, तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? ये अपन लोग पहले ही देख चुके थे ना। वी हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। क्या बोला था हम लोगों ने? बताओ, जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा था ये काइनेमैटिक्स, तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? दैट और रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव यस, होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। यस रिलेटिव टर्म्स, है ना, एंड नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, विच मीन्स क्या बताओ? At the state of rest and motion will depend on the observer. क्यों? जहां से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? हाँ सर। मानते हो, है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, है ना, बाय अ वेरी सिंपल एग्जांपल, है ना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि तुमको थोड़ा सा फील आ जाए, है ना। जैसे मान लो एक आदमी है ए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बराबर। और एक आदमी है बी, एकदम लेमन टर्म्स में समझते हैं इसको पहले, है ना, और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बताओ कि विद व्हाट स्पीड डज बी सीम गोइंग, है ना, टू ए। व्हाट स्पीड नहीं, व्हाट वेलोसिटी बोल देता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ए को बी किस वेलोसिटी के साथ जाता दिखेगा, बता सकते हो? बोलो। सर सर 5 मीटर्स पर सेकंड। 5 होगा पक्का? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 होगा ना बालक, 5 कैसे होगा? मैं तुमसे तेज जा रहा हूं थोड़ा सा, मैं 3 से जा रहा हूं और तुम 2 से जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं तुमको कितने वेलोसिटी से ज्यादा दिखूंगा? आगे जाता दिखूंगा ना, क्योंकि मेरा स्पीड हाँ ज्यादा है, नहीं समझे? हाँ, समझ गए सर। बोलो, सबको समझ में आई ये? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं। लेट अस से ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? आंसर क्या आएगा इसका? 1 आई 1 कैप। आई कैप मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? या 1 मीटर पर सेकंड आई कैप, ऐसा ही लिखूं? देखो, क्यों? तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, 3 मीटर पर सेकंड आई कैप -2 मीटर पर सेकंड आई कैप। ये किया ना मैंने? बोलो। सर अच्छा, हाँ सर।
इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, बोलो तो हाँ सर। क्यों? तो ये एक फॉर्मूला क्या आया, सो वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ, ऐसा ऐसा डिनोट करते हैं, वी बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये फॉर्मूला उतना सेंस मेक नहीं करता है, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए इतना भी जानना काफी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, चलो सेकंड केस देखते हैं। लेट अस एग्जामिन अनदर केस। ठीक, ये वैसा ही है, और ये जो है इस तरह का है। ठीक, वो फिर अब ये बताओ, what is the velocity of b as seen by a? तो फिर -5 आई कैप हो जाएगा ना। Yes, b appears to be moving backwards, है कि नहीं? पीछे जाना दिखेगा ना, बोलो। हाँ सर। b appears to be moving backwards, कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। Yes, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। आई क्या लिख सकता हूँ, देखो तो, बोलो, हाँ सर। है हाँ ना? सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, -3 मीटर पर सेकेंड आई कैप -2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, चलेगा? देख के बताओ। अब ये -3 क्या है, देखो तो यहाँ पे ऊपर डायग्राम में, देख के बताओ तो। वेलोसिटी ऑफ बी। यस, वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, नेगेटिव एक्स में है ना, क्यों? हाँ सर। ये देखो ना, दिख रहा है? हाँ सर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूं, बोलो, हाँ सर। -2 मीटर पर सेकंड क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ, बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए। यस, ये लिखता हूं मैं वीबी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो फिर से वही फॉर्मूला आया गया, है ना, बोलो। सो वी हाँ हैव सर। कंफर्म द फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला, जनरलाइज कर देते हैं इसको जरा अब, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी
with respect to A is equal to velocity of B माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या बोलते हो, सही है? हाँ इसमें कोई परेशानी किसी को? नहीं सर। है ना? बोलो। ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको फर्दर जनरलाइज करते हैं। ठीक है, let us generalize this result further। 2 मिनट का काम है बस, ज्यादा टाइम बचा नहीं इसमें, है ना? थियरी एकदम कम है इसमें, कुछ है नहीं। एक काम ऐसा ले सकता हूँ क्या मैं, यहाँ देखो तो जरा सारे लोग, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या लिखा हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखा। एक काम करते हैं, इसमें वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकता हूं? बोलो। हाँ सर। Another way to write it, yes? हाँ। बोलो। हाँ सर। ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, है कि नहीं? बोलो। हाँ। दूसरा तरीका है, VC gets cancelled। VC क्या है? VC is the velocity of any third entity, any arbitrary third entity। समझ गए? VC here is the velocity of क्या? Any थर्ड एंटिटी। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब इस वाले टर्म पे फोकस करो जरा बालक लोग, है ना? यहां देखिए आप लोग सारे, ये वाला जो टर्म है ये क्या दिख रहा है? Velocity of B with respect to C. गुड। समझ में आया क्या सबको? है ना? तो इसको ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, इसको एक साथ क्लब कर लिया, और वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको एक साथ क्लब कर लिया, चलेगा? हाँ सर। ये चीज मैं ले सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, लिख सकता हूँ क्या? देखो तो, हाँ सर। ये वाला टर्म है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। सर। एकदम ही आसान है। है कि नहीं? यहां तक समझ गए सारे? हाँ, हाँ सर। मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी जनरल केस। ठीक, we can always insert a third arbitrary entity, है ना, in between।
ठीक है, जैसे मान लो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि सपोज अ बॉय इज वॉकिंग, एक बच्चा है ना, walking on a horizontal road with some speed. ठीक, and rain is falling down with some speed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी हैव थ्री एंटिटीज, है ना, हियर वी हैव तीन चीजें है ना हमारे पास, देखो क्या क्या, बॉय, रेन एंड द ग्राउंड। क्यों, तो मैं इसको, इसका रिलेशन क्या लिखूंगा, देखना इधर ध्यान से। तो वी हैव अ रिलेशन, है ना, रिलेशन क्या कहता है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to boy, velocity of rain with respect to boy is equal to velocity of rain। ठीक है, तीसरी एंटिटी डाल सकता हूं ना बीच में, अभी रुक जाओ, वो तीसरी एंटिटी बाद में डालते हैं। इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखो कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट। यहाँ देखो बीच में हम डाल रखा है ना हमने, क्या डाल रखा है, देखो यहाँ पे बीच में क्या डाल रखा है हमने, थर्ड एंटिटी की वेलोसिटी। हाँ, थर्ड एंटिटी की वेलोसिटी डाल रखी है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, किसकी वेलोसिटी डालूंगा, ग्राउंड। यस, ऐसा लिखो क्या, ग्राउंड लिखूं क्या, इधर चलेगा तुम लोगों को, देखो बताओ, हाँ सर। प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय, चलेगा, सिंपल हाँ सर। है ना। ये हमारा, ये कौन सी चीज हो गई, ये हो गई बी, पिछले वाले फॉर्मूले में ये क्या हो गया, ए हो गया, है ना, ये क्या हो गया बी, ये हो गया सी, है ना, क्लियर। यार जब सीधा करना चाहता हूं तो सीधा होता नहीं है, नहीं करना चाहते तो सीधा हो रहा है, ठीक, क्लियर, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज और, तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, दिस, ये भूलना नहीं चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, एंड शुड नॉट बी फॉरगॉटन, ठीक है, क्लियर। अभी रिलेटिव मोशन के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ना इसी में करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों, मानते हो, होगा ना, बोलो। हाँ सर। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा,
velocity of B minus वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, एकदम लेमन टर्म्स में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है क्या? बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या? हाँ सर। बोलो, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो तो क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन, बीच में थर्ड इंटिटी डाल दिया था हमने क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में क्या डाला मैंने, तीसरी एंटिटी डाली है ग्राउंड। अब ये जो सेकंड वाला टर्म है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया क्या सबको बालक लोग? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, एकदम समझ आसान आया। है, हाँ है कि नहीं? कोई परेशानी इसमें? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। गुड। अब एक काम करते हैं, लेट अस यूज दीज बेसिक्स नाउ। ठीक है, ये जो भी बेसिक्स हमने सीखे है ना, टू डील विथ सम प्रॉब्लम्स। ठीक, प्रॉब्लम से देखते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए आया था। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो जरा क्या आता है, क्या आएगा, अगर टाइम तो में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, acceleration यस एक्सेलरेशन आएगा। और क्या आएगा, एक्सेलरेशन ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो, हाँ सर। इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन के लिए भी ये वैलिड है, क्यों, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। है ना। अच्छा, तो मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है। लेट अस से दैट वी हैव टू प्रोजेक्टाइल्स इन एयर। तो क्वेश्चन ये है कि will the velocity of one projectile as seen from the other projectile be constant? बताओ। मतलब एक प्रोजेक्टाइल में बैठ गया मैं, ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा हूं, तो क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखने पे कांस्टेंट नजर आएगी?
और अगर दोनों प्रोजेक्टाइल इक्वल हो तो ना, क्या इक्वल हो मतलब सेम हाइट और हाइट वाइट से मुझे मतलब नहीं, लेट से हाइट सेम नहीं है, बस दोनों हवा में है। एकदम बेसिक से अप्रोच करो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो। क्या कह रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, मैं क्या पूछ रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अदर प्रोजेक्टाइल बी कांस्टेंट। अब जब तुम जड़ तक पहुंचोगे, बेसिक से सोचोगे, तो मतलब क्या समझ में आएगा तुमको कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहता है, कब रहता है अपनी बताओ। जब अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अरे अंशुमन बताओ, वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहता है? सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर जीरो, नहीं अरे जब यार, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगा ना सॉरी भाई। सॉरी जीरो होगा, सॉरी जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट। यस, व्हेन विल द वेलोसिटी बी कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज जीरो, है कि नहीं? जरा देखते हैं, लेट अस सी द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स, टू एयर बाउंड प्रोजेक्टाइल्स, हवा में है दोनों, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस माइनस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या? इस बार देखो तो दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है क्या? हाँ जी है, हाँ हट जाएगा ना, जीरो आ जाएगा। सेम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कितना? इक्वल इन इक्वल टू जी, क्यों? हाँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना, इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। बोलो, ऊपर में वाई 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 डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। बोलो तो चलेगा? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलेगा? बोलो। हाँ सर। तो कट के जीरो हो जाएगा क्या दोनों? यहां देखो तो, ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा देखो तो? जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप माइनस ऑफ माइनस जी जे कैप, ये लिखोगे ना? दोनों सेम है कि नहीं? तो क्या आया? जीरो, हाँ सर, जीरो। है ना? यानी कि एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? जीरो। यस, सो एक्सेलरेशन, relative acceleration is zero, and hence relative velocity
will also be 0। समझ गए? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है? सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 क्यों लिख दिया मैं? सॉरी, क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? वही सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखना चाहिए था ना? हाँ। सॉरी। ठीक, समझ गए सारे? चलो, तो ये है हमारा क्या गुरु? क्या ये? रिलेटिव मोशन।